हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पॉलिटी का इम्पोर्टेड 35 प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हैं, सीधे हम सवाल पर आते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 35 को 35 आप रट के रखे रहिएगा। इससे 4 से 5 सवाल क्लियर है कि आपसे इस वीडियो से लड़ जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत ही रहें और ज़्यादा हम देर ना करेंगे। पहला है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में, आप लोग जान रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, 26 जनवरी 1930 के। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं दूसरे नंबर सवाल के ऊपर। दूसरा नंबर सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए यह बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में शामिल है तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में अगर पूछेगा तो कितने अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद मूल संविधान में, और भाग कितना है, 22 भाग है और 8 अनुसूचियां हैं मूल संविधान में। मगर वर्तमान में जो सूचियां हैं 12, 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तीसरे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो आप लोग के पता है कि भारत का संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। सीधे भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। चलिए पांचवा नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो भारत का राष्ट्रपति का पद कौन होता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद करके जरूर रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन मंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने, प्रत्येक 6 वर्ष में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। किस सभा का अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है। तो किस सभा का अध्यक्ष नहीं होता है, तो राज्यसभा, उसका अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद रखिएगा कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया है संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया है भारतीय संविधान को, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो जन्म के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी भूभाग को सम्मिलित द्वारा। जैसे कहने के मतलब है कि पहले सिक्किम दोसर देश था, अब सिक्किम को हम भारत में मिला लिए, तो भूमि के सम्मिलित करके भी उसको हम नागरिकता दे सकते हैं, क्योंकि अब भारत का एक अभिन्न अंग है। और भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 41वां बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया था। तो चलिए सभी जो पूछा गया सवाल है जो बीपीएससी में प्री में पीटी में पूछा गया, तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रदान है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का भाग है। अगर भाग पूछा तो 3 हो जाएगा। भाग 3 में क्या है, किसका वर्णन है, तो मौलिक अधिकार से। भाग अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से 35। अगर भाग पूछेगा तो भाग केमा हो जाएगा, तीसरा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता के संबंधित है। तो आप लोगों को पता है कि प्रेस का स्वतंत्रता, आप लोग पता है कि 19 से 22 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता अधिकारों का उल्लेख किया जाता है। 19 के क, यानी कि 19 के 1 के क को है जो
बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, किसमें? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 के क में इसका राइट आंसर 19 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? देखिए, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सही। देखिए, पहले संपत्ति का मूल अधिकार था नहीं 24। देखिए, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार है जो एक मूल अधिकार नहीं है। एक कौन सा अधिकार है संपत्ति का अधिकार? तो संवैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार है। इसे 44वें संविधान द्वारा अधिकारों को हटा दिया गया था। अब इसे मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण 42वें संशोधन द्वारा किया गया है। भारत का कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत का कार्यपालिका के अध्यक्ष। भारत में राष्ट्रपति का यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय को हटा सकते। क्षमा का अधिकार है, आपातकाल की घोषणा का अधिकार है, अध्यादेश जारी कर सकता है, मगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा नहीं सकता है। ऐसा यह अधिकार प्राप्त नहीं है राष्ट्रपति को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार से थे। ये संविधान की सभा के अध्यक्ष भी रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सही है। उपराष्ट्रपति को चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, नहीं, ये गलत है, यह चुनाव आयोग कराता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति, सही है। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी कम से कम आयु होना चाहिए 35 वर्ष, सही है। ये क्या हो जाएगा? गलत। असत्य कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा का नेता होता है, तो लोकसभा का नेता सीधे आप याद कर लीजिएगा कि लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा चुनाव के निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को आयु कम से कम नहीं होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक कितना भी रहे, मगर न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। आप लोग एकदम संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम, संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, संसद यानी कि लोकसभा 25 वर्ष होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। अधिकतम से अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए, मगर न्यूनतम कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, यानी कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार बिहार पुलिस में आता है, हम खुद ही यह क्वेश्चन को गलत कर दिए थे, कुछ बहुत सारे पहले एग्जाम में हम दिए थे। यह राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि इसे विघटित नहीं किया जाता है। राज्यसभा का अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि इसको विघटन नहीं किया जा सकता है, और लोकसभा को कभी भी टूट सकता है। लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, इसीलिए इसे अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो राज्यसभा को हम कभी नहीं भंग कर सकते हैं, यानी कि राज्यसभा का कोई भंग नहीं कर सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की कितने मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत करता है? तो 12 व्यक्ति को मनोनीत करता है। और लोकसभा कितने व्यक्ति को? तो लोकसभा 2 व्यक्ति को मनोनीत करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आप लोग याद रखिएगा सीधे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेनावर्ती की उम्र कितना होनी चाहिए? 65 वर्ष होनी चाहिए। आप लोग याद रखिएगा। किस राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज किसे में है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक प्राप्त है? तो किस तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का विस्तार है।
अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इम्पोर्टेंट नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है 62519635 पर मैसेज कर आप ले सकते हैं। अगर आप बिहार पुलिस का क्वेश्चन भी अगर आप चाहते हैं लेना, अगर बिहार पुलिस में अगर क्वेश्चन आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं आपको, अगर आपका एग्जाम होगा जिस दिन क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मैसेज करके किसी भी विषय के ले सकते हैं। ये जितना सारा प्रश्न है आप लोग याद करके रखे रहिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।